हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ईपीडब्ल्यू इंडिया लिमिटेड जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 22 ओपन हुआ था, 24 को क्लोज किया जा रहा है आज के दिन। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 95 to 97 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ और बुक बिल्ट आईपीओ है। एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रहा है। इशू साइज 32 करोड़ का, 32.8 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। एसएमसी से ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट 26 दिसंबर का, 29 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19% का। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2.2400 शेयर्स मिलेंगे। 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई 3 लॉट अप्लाई, मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है और जितना चाहे उतना अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम में। अब अगर हम बात करें रिटेल में, तो 5 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली आपको, रिटेल में अगर होता है तो ओनली आपको 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो ओनली 9 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। और अगर हम बात करें एंकर से 9 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है इस बार का, अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का सब्सक्रिप्शन हुआ है लगभग क्यूआईबी से 1.17 टाइम का। सिर्फ क्यूआईबी कैटेगरी है जिसमें फुल ओवर सब्सक्राइब है, बाकी अदर कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। जो कि 6.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 7 करोड़ का। 2 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई से 47% सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब 23 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जिसमें से बिग एचएनआई 45% का 1.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.3 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 52% का सब्सक्राइब है, 80.4 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 78 लाख का। रिटेल में 30% सब्सक्राइब है, 3.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 3.1 करोड़ का। 136 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। यहाँ पे गैस खाली क्यूआईबी में ही फुल्ली थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, बाकी अदर कैटेगरीज में चाहे एचएनआई हो या रिटेल अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 58% सब्सक्रिप्शन, 12.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 12.3 करोड़ का। 161 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, देखिए इसके बिजनेस में जीएमपी की बात करते हैं उससे पहले, तो कंपनी का जो जीएमपी है 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा, मतलब कि जीएमपी एकदम भी नहीं है गाइस, 0 रुपीज का है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। देखिए B2B और D2C इन दोनों मॉडल पर रिफर्बिशिंग आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हम लोग बोलते हैं एक तरह से सेकंड हैंड तो होता नहीं, सेकंड हैंड थोड़ा ऊपर और जो न्यू प्रोडक्ट होता है उससे थोड़ा नीचे नीचे आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सो बिजनेस करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी जो है फाइनेंशियल का, तो 25 में 188% रेवेन्यू और 485% का प्रॉफिट इंक्रीज किया, जो कि 53.3 करोड़ का रेवेन्यू, 25 में 4.3 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 44 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में इंक्रीज किया, बट 25 से अगर देखिएगा तो बॉटम लाइन में हो या टॉप लाइन में सडन बूस्ट हुआ है, जो कि डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। प्लस कंपनी जो है स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन में लंबा टाइम ले सकता है। रेशियोज में ROE 139, ROC 35, RONW 82, PAT EBITDA मार्जिन 8.1 और 11.6% का। डेट इक्विटी 2.3 टाइम का, डेट बहुत ही ज्यादा है। पीबी और पी रेशियो 15 और 18 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 100 अपोज टू 71.4% का। डेट है 17 करोड़ का। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो कंपनी जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन लिया गया था, बैंक फैसिलिटीज लिया गया था, उसका रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया। तो फिलहाल जो आईपीओ है ना, अगर हम बात करें तो प्राइस बैंड का, तो प्राइस बैंड जो रखा है बहुत ही ग्रीडी प्राइस रखी गई है आईपीओ का। अगर हम इसके सब कॉम्पिटिटर की बात करें तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज, सेरिब्रा टेक्नोलॉजीज, ये दोनों 3 कंपनीज के कॉम्पिटिटर, और जिसमें से न्यू जैसा और जीएनजी ये दोनों अभी रिसेंटली लिस्टेड किया गया कुछ महीने पहले। अगर हम स्वॉट की बात करें, देखिए स्वॉट फाइनल डिसीजन क्या है स्वॉट में पता चलेगा। अगर स्वॉट में देखिएगा तो आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स जिस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट होता है, जो कि आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स रिफर्बिशिंग या रीसेल स्पेस में ऑपरेट होता है, जो कि डायरेक्ट D2C और बिजनेस चैनल दोनों के थ्रू जैसो न्यू कंडीशन में, नियर न्यू कंडीशन में सेल करता है।
जो कंपनी प्रोडक्ट्स को रिफर्बिशिंग करके इन सभी प्रोडक्ट्स को सोर्स करता है यूज्ड प्रोडक्ट्स का। और कंपनी जो है एंड टू एंड रिवर्स सप्लाई चेन मॉडल को फॉलो करता है, जिसमें इंक्लूड है यूज्ड डिवाइसेस इंस्पेक्टिंग टेस्टिंग डेटा इरेजर हो गया, फिर उसके बाद रिपेयर अपग्रेड क्वालिटी चेक रीसेल इंक्लूड है, इसका प्रोक्योरमेंट करके कंट्रोल जो है क्वालिटी और कॉस्ट एफिशिएंसीज के ऊपर ऑफर करता है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, रिसेंट फाइनेंशियल्स में रिपोर्ट किया, जो कि स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर रही है। और मल्टीपल सेल्स चैनल है, जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करता है। रेसिलियंस जो है रिड्यूस होता है सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर। एसएमई आईपीओ जो कि एनएसई एजिमर्ज पर लिस्टिंग हो रहा है, जिससे स्मॉलर कंपनीज को अलाउ करता है कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने के लिए और ब्रांड विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है। और वीकनेस की बात करेंगे तो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अवेलेबिलिटी पर, जो कि फ्लक्चुएट कर सकता है। और कंज्यूमर रिटर्न बिहेवियर के पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड करता है, सर क्वालिटी सप्लाई को सप्लाई करता है क्वालिटी का। और रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि डिमांड है सीजनल होता है, जैसे फेस्टिव सीजन, बैक टू स्कूल, जो कि ओवर द ईयर जो है उसके सेल्स को फ्लक्चुएट कर सकता है, जिसमें लीड कर सकता है। फ्लक्चुएटिंग सेल्स जो है लीड कर सकता है। मार्केट परसेप्शन जो है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स का मिक्स्ड होता है, जैसे कुछ बायर्स नई डिवाइसेस को प्रेफर करते हैं, प्राइसिंग पावर को इसके कारण लिमिट कर सकती है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस बहुत ज़्यादा है, जो कि क्योंकि इन्वेंट्री परचेज, रिफर्बिशमेंट कॉस्ट और रिसीवेबल्स के कारण। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो डिमांड जो है अफोर्डेबल रिफर्बिश्ड आईटी प्रोडक्ट्स का ग्रो कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, स्टार्टअप, एसएमई, एनजीओज और कॉस्ट सेंसिटिव बायर्स, जो कि लार्ज एड्रेसेबल मार्केट होता है और इसमें प्रेजेंट है। और कॉर्पोरेट फोकस जो है सस्टेनेबिलिटी और रीयूज या रिपेयर पर इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो है बेनिफिट मिल सकता है इसके रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को इन्वायरमेंटल और सर्कुलर इकोनॉमी ट्रेंड्स के से। और कंपनी जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज में भी, जिसमें इंक्लूड है एक्सटेंडेड वारंटेज, डिवाइस लीजिंग, ट्रेडिंग्स हो गया और सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, इसमें भी एक्सपैंड करने के लिए पोटेंशियल है कंपनी। B2B सेल्स में भी ग्रोथ कर सकता है। B2B को कंपनी ग्रोथ इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट एजेंसीज और ट्रेनिंग एजुकेशन सेक्टर्स में भी ग्रोथ कर सकती है, जिससे जो कि प्रेफर करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव आईटी इक्विपमेंट का। लेकिन थ्रेट भी है, इंटेंस कंपटीशन है, न्यू डिवाइस सेलर्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, लार्ज रिफर्बिशर्स और यूज्ड इक्विपमेंट के इंपोर्टर्स, जिससे मार्जिन और मार्केट शेयर को प्रेशर पुट कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण कुछ रिफर्बिश्ड डिवाइसेस जो होता है ना लेस अट्रैक्टिव होता है, अगर बायर क्योंकि बायर क्या होता है, अगर बायर लेटेस्ट मॉडल्स को प्रेफर करते हैं, ये इंक्रीज कर रहा है इसकी वजह से। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस रिस्क भी है, जो कि इससे क्या होगा, जो कि अगर मैंने केयरफुली मैनेज नहीं करता तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा। मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कॉर्पोरेट और कंज्यूमर आईटी स्पेंडिंग जो है इससे रिड्यूस हो सकता है, जिससे डिमांड लोअर जाएगा, गिरता जाएगा, गिरावट आएगा, डिक्रीज करता हुआ नजर आएगा। और पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ये कंपनी जो है जिस सेगमेंट में compete कर रहा है, इसमें अगर देखिएगा तो न्यू आईटी सेल से डिफर होता है, अलग होता है, जिसका पीयर्स में इंक्लूड है स्मॉल रिफर्बिशर, लोकल रिपेयर चेन, P2B सप्लायर जो सेकेंड हैंड इक्विपमेंट का करते हैं। अगर प्योरली ब्रिक एंड मॉर्टर रिफर्बिशर से कंपेयर करें तो इसका एंड टू एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, जो कि सोर्सिंग से लेकर टेस्टिंग और रीसेल तक करती है, जिससे मल्टी चैनल सेल्स जो है ना इसके मोर ऑर्गेनाइज प्रोफाइल को देता है। ऐसे लिस्टेड एसएमई के बाद क्या होगा, लिक्विडिटी लिमिटेड कर सकता है अगर हम लार्ज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक से रिलेट करें तो, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को एक एक्सपोजर भी देता है। क्यों? क्योंकि निश सेगमेंट में ग्रो कर रही है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी डिमांड बहुत तेजी से राइज हो रहा है। इसके साथ इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ जो है ना एक मीडियम रिस्क निश कंज्यूमर आईटी सर्विस प्ले है। पोटेंशियल अपसाइड हो सकता है ग्रोथ और स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस के कारण, लेकिन सीजनल डिमांड और कॉम्पिटिटिव प्रेशर के अगेंस्ट अगर देखिए तो बैलेंस्ड होता हुआ नजर आ सकता है, बैलेंस कर सकता है। तो इसलिए guys देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो आईपीओ ना बहुत रिस्की आईपीओ है। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और जीएमपी की अगर हम बात करें तो जीएमपी 0 रुपीज का